हमारे बीच में आ रहे बिल्कुल युवा साथी मिस्टर विशाल वास। जय आरसीएम के मंच पर मुझे पहली बार चौथी या पांचवी कक्षा में माइक दिया गया। जब मेरे हाथ में माइक आया तो मैंने माइक पकड़ा और मैंने कहा मुझे आरसीएम की नमकीन बहुत पसंद है। आज 7 जुलाई 2024 नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम त्यागराज स्टेडियम में जब मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि मुझे आरसीएम की नमकीन बहुत पसंद है, मुझे आरसीएम का प्रोटीन बहुत पसंद है, मुझे आरसीएम की क्लोथिंग बहुत पसंद है, मुझे आरसीएम की लीडरशिप बहुत पसंद है, मुझे आरसीएम का मैनेजमेंट स्टाइल बहुत पसंद है, मुझे आरसीएम का परिवार बहुत पसंद है, मुझे आरसीएम की हर एक चीज बहुत पसंद है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से की। उसके बाद अपनी मैनेजमेंट की डिग्री एमबीए की डिग्री करने के लिए मैं नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हैदराबाद गया। एमबीए के दौरान जब कंपनियां कैंपस में प्लेसमेंट के लिए आती हैं तो मेरे कॉलेज में पहली कंपनी आई डेलॉयट। जो लोग कॉर्पोरेट से वास्ता रखते हैं उन्हें पता होगा कि डेलॉयट फाइनेंस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। डेलॉयट केम टू कैंपस फॉर प्लेसमेंट। मैं डेलॉयट के प्लेसमेंट के प्रोसेस में बैठा। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर डेलॉयट। एमबीए का सफर आगे बढ़ा। एमबीए के लास्ट में कॉलेज ने हमें अपॉर्चुनिटी दी। कॉलेज के पास वर्ल्ड की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन प्लेसमेंट ऑफर्स लेकर आई। आई स्टार्ट फॉर द प्लेसमेंट फॉर अमेजॉन। अमेजॉन की प्लेसमेंट के प्रोसेस के लिए मैं बैठा। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अमेजॉन। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मेरा करियर शुरुआत करने के लिए मेरे पास इस वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंस सेक्टर की कंपनी, इस वर्ल्ड की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन, ये मेरे पास 2 विकल्प थे। उस समय मैंने एक डिसीजन लिया। उस समय मैंने एक विचार डाला अपने दिमाग में कि शायद ये आरसीएम बिजनेस तो पहली जनरेशन का बिजनेस है, ये तो पापा लोग का बिजनेस है, ये तो कोर टीम का बिजनेस है, उनका कल्चर अलग था। आज के यूथ को तो कुछ और चाहिए, उसको अपने करियर से ये सब नहीं चाहिए, उसकी इच्छाएं कुछ और हैं। तो मैं अपना करियर कॉर्पोरेट के साथ, मैं अपना करियर अमेजॉन के साथ, वर्ल्ड की टॉप ई कॉमर्स कंपनी के साथ 1 लाख रुपए प्रति माह के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं। ये मेरे थॉट्स थे, ये मेरे विचार थे। मैंने अमेजॉन को ज्वाइन किया एज ए टीम मैनेजर। मेरी टीम हुआ करती थी 20 से 35 लोगों की टीम हुआ करती थी। शुरुआती पहला महीना मैंने अमेजॉन में सीखा कि किस तरीके से प्रोसेस समझे जाते हैं, किस तरीके से टीम मैनेज होती है, किस तरीके से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। 1 मंथ इन अमेजॉन, 3 मंथ्स इन अमेजॉन। मेरा रैंक ऑलरेडी इंडिया के टॉप 3 टीम मैनेजर्स में आने लगा। 5 मंथ्स इन अमेजॉन, जिस मैनेजर ने मुझे सिखाया था कि मैनेजर कैसे बनते हैं, मैंने उसको बीट कर दिया था। 7 मंथ्स इन अमेजॉन। अमेजॉन ने जब मेरी परफॉर्मेंस देखी तो उन्होंने मुझे इंडिया मार्केट प्लेस से यूएस मार्केट प्लेस में शिफ्ट कर दिया। और इस समय मेरी वर्किंग आवर्स रात को 10 बजे शुरू होते थे और सुबह 7 बजे खत्म हुआ करते थे। और माहौल कुछ ऐसा था कि मेरे पास अपने लिए तो छोड़ो, अपने घर वालों के लिए टाइम नहीं था। 9 मंथ्स इन अमेजॉन। मेरी वेस्ट का साइज 32 से 36 हो गया था। मेरे आंखों के नीचे घेरे यहां से नाक तक आ गए थे। मेरे पास अपने लिए दिन में 5 मिनट नहीं हुआ करते थे। ऐसे माहौल में जब ये सब चल रहा था मुझे लगता था कि यार मैं कैसे करियर का हिस्सा बन चुका हूं जिसके अंदर 5 दिन आप घिसके काम करते हो और 2 दिन फिर मस्ती करते हो। ये मैं किस करियर का हिस्सा बन चुका हूं। ये विचार मेरे चल रहे थे उस समय। और ऐसे ही एक फ्राइडे को मेरे मैनेजर का कॉल आया कि विशाल बाबा 5 दिन हमने बहुत काम किया है, नाउ लेट्स एंजॉय अ बिट। इस वीकेंड हम थोड़ा पार्टी करते हैं, व्हाई डोंट यू कम ओवर, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। और मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था कि मैं किस करियर का हिस्सा बन गया हूं जिसमें कोई भी चीज मेरे लिए सॉर्टेड नहीं है।
मेरी शायद टेक्निकल स्किल्स तो बढ़ रही है लेकिन मेरी लाइफ स्किल जीरो हो रही है। शायद मेरे पास 1 लाख रुपए मंथ के एंड में तो आ रहा है लेकिन मेरी लाइफ जीरो हो गई। इन थॉट के साथ, इन विचार के साथ मैं अपने मैनेजर से मिलने गया और मैंने अपनी सारी जितनी भी इच्छाएं थी, सारी जितने भी दुख थे, मैंने अपने मैनेजर के सामने जाकर उगल दी कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं है, 5 दिन काम करते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, सब कुछ शेयर कर दिया। और जानना चाहेंगे मेरे मैनेजर ने क्या बोला? मेरे मैनेजर ने मेरी तरफ देखा, स्माइल किया और बोला, विशाल बाबा, अगर कॉर्पोरेट के करियर में आगे बढ़ना है तो इस चीज की आदत डाल लो। दूसरी चीज उन्होंने मुझे कही कि विशाल, तेरे पास इसके अलावा करियर में विकल्प भी क्या है जो तू कुछ और सोच सकता है, इस चीज की तो आदत डालनी ही पड़ेगी। ये 2 बातें मेरे दिल में घर कर गई। उस रात जब मैं घर गया तो इस सवाल का जवाब मैंने बहुत बार इंटरव्यूज में तो दिया था, बट पहली बार इस सवाल पे मंथन किया कि वेयर डू आई सी माई सेल्फ आफ्टर 5 to 10 years। अगर आपने किसी ने जॉब के इंटरव्यूज दिए होंगे तो आमतौर पे पूछा जाता है कि आप अपने आप को अपने करियर में आज से 5-10 साल बाद कहाँ देखते हैं। इस सवाल के माध्यम से मैंने बहुत इंटरव्यू क्रैक किए, पर इस बार मैंने ये सवाल इंटरव्यू क्रैक करने के लिए नहीं बल्कि अपनी लाइफ को क्रैक करने के लिए अपने आप से पूछा। मैंने अपने आप से पूछा कि एक 25 साल का युवा विशाल वत्स जो 1 लाख रुपए प्रति माह की इनकम कमाता है, अपने करियर से खुश नहीं है, तो एक युवा को अपने करियर में चाहिए क्या? ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा। सबसे पहले मैं समझा कि एक करियर होता क्या है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से मैं ये समझा कि जहां आपके पास पैसा है, जहां आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, जहां आपको ये चिंता ना हो कि अगले महीने मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ये 3 फैक्टर्स में समझा कि करियर ऐसा होना चाहिए जहां पैसा हो, हैप्पीनेस हो और सेफ्टी सिक्योरिटी हो। क्या मानते हैं कि करियर ऐसा ही होना चाहिए? जब मैं करियर की डेफिनेशन समझा, मैंने अपना आंकलन किया, तो मेरे पास 5 चीजें निकल के आई कि आज का युवा, एक 25 साल का यूथ अपने करियर में क्या चाहता है। जानना चाहेंगे क्या 5 चीजें जो युवा को, आज की जनरेशन को अपने करियर में चाहिए? पहली चीज, पैसा, मनी। आज के युवा को चाहिए कि जहां भी काम करे, जिस भी करियर का हिस्सा बने, उसके पास हर महीने दर महीने उसका पैसा बढ़े। जहां भी वो काम करे उसे ये ना लगे कि वो जितना काम कर रहा है उससे उसे कम पैसा मिले। मानते हैं पहला मनी। दूसरी चीज जो मुझे समझ आई कि आज के युवा को चाहिए वो है फ्रीडम। हमारा यूथ, हमारी जनरेशन सोशल मीडिया के जमाने में जी है, जिसमें उन्होंने चाहे घर में खाने के पैसे ना हो लेकिन इंस्टाग्राम पे किसी को मर्सिडीज गाड़ी चलाते हुए देखा है। वो फ्रीडम की एक्सपेक्टेशन उनके दिमाग में रहती है, तो वो काम करना चाहते हैं। आज का युवा काम करना चाहता है जहां पे टाइम उसका हो, टीम उसकी हो और काम करने का तरीका उसका हो। मानते हैं? तीसरी चीज जो मैं समझा कि आपको युवा में आज को करियर को क्या चाहिए, व्हाट डज अ यूथ वांट इन करियर। तो मैं समझा आज के युवा को अपने लिए सपोर्ट चाहिए। अगर मैं आज नौकरी पे जा रहा हूं और मैं कोई गलती करूं, मैं एक ऐसा करियर चाहता हूं जिसमें मेरी गलती पे मेरी सैलरी ना काट ली जाए। अगर मैं 10 मिनट या 2 घंटे काम पे लेट हुआ हूं तो मेरा हाफ देना लग जाए। आज का यूथ इस तरीके का करियर चाहता है। आज का यूथ चाहता है, फोर्थ, आज का यूथ चाहता है कि उसको खुशी मिले। हमारी जनरेशन ऐसी जनरेशन है जो कहती है कि कल की फिक्र किसको है बाबा, आज का सुकून चाहिए।
ऐसे करियर की तलाश में आज का युवा है और मैं भी ऐसी तलाश में था। फोर्थ, हैप्पीनेस। फिफ्थ, जब मैंने देखा, जब मैं अमेजोन में था तो मेरे पास घर वालों के लिए टाइम नहीं था, मेरे दोस्तों के लिए टाइम नहीं था। तो पांचवी चीज जो आज का युवा अपने करियर में चाहता है वो है फैमिली टाइम। फैमिली ना सिर्फ वो परिवार जिसमें आप जन्मे हैं, बट वो परिवार जो आपने इस पृथ्वी पे आने के बाद अपने लिए बनाया, आपके दोस्त यार, मित्र। जब मैं समझा कि ये 5 चीजें एक युवा को अपने करियर में चाहिए, इन्हीं की एक युवा को भूख है, तो उस समय मेरी नजर गई मेरे पापा डॉक्टर सुरेंद्र वस्कर, भीष्म पितामह ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पर। मेरी नजर गई मुकेश जी कोठारी, अमिताभ बच्चन ऑफ आरसीएम बिजनेस पर। मेरी नजर गई राजा राम सहारन जी पर, जो एक किंग स्टाइल लाइफस्टाइल जीते। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्या देखना चाहेंगे? पहली चीज, पैसा, मनी। मैंने जितने भी अभी नाम लिए आपके सामने और जितने भी आपके कोर लीडर्स सामने देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इनके पास इतना पैसा आता है, जब इनके अकाउंट में आरसीएम का मैसेज आता है कि आपके पास इतना पैसा हो गया, तो उस दिन ये खुश नहीं होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतने पैसे का करेंगे। फर्स्ट, मनी। दूसरा, फ्रीडम। मैंने बचपन से फादर साहब को मैंने वो टाइम भी देखा है जब महीने में 20-20, 25-25 दिन घर से बाहर हुआ करते थे, और मैंने वो टाइम भी देखा है जब पापा दिन में 22-22 घंटे काम करते थे, और मैंने वो टाइम भी देखा है जब पापा पिछले हफ्ते 10 दिन के लिए सिर्फ चिल करने के लिए बैंगलोर में बैठे हुए थे। वैसा फ्रीडम ही सिस्टम आपको देता है। तीसरा चीज, सपोर्ट। जब जहां आपको दूसरे किसी करियर में, अगर आप किसी बिजनेस का हिस्सा है या फिर किसी नौकरी का हिस्सा है, हर कोई आपकी टांग पकड़ के नीचे खींचना चाहता है। ये सिस्टम आपको ऐसा सपोर्ट देता है जहां जब आप गलती करें तो आपकी अपलाइन आपकी तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है, बाबा मैंने भी यही गलती करी थी, इससे निकालूंगा भी मैं ही दूंगा। ऐसा सपोर्ट ये सिस्टम हमें मिलता है। चौथी चीज, हैप्पीनेस। अगर हम इंडिया के हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो 150 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 124 नंबर पर आती है हैप्पीनेस इंडेक्स में। भारत देश में लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, भारत देश में लोग नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है। ये आंकड़े हमें ये बताते हैं। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आरसीएम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, आरसीएम एक ऐसा अभियान है जिसके साथ आप जुड़कर नॉट आउट ऑफ प्रेशर बट आउट ऑफ प्लेजर काम कर सकते हैं। उतना आपको हैप्पीनेस की फ्रीडम एक सिस्टम देता है। पांचवी चीज, फैमिली। जो आपका परिवार है, जो आपके दोस्त यार हैं, हर कोई चाहता है कि अगर मैं कभी किसी दोस्त के पास जाऊं, किसी कारणवश मेरे परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो मुझे किसी से परमिशन ना लेनी पड़े, क्या मैं छुट्टी लेके जा सकता हूं। ये सिस्टम आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि जब ना सिर्फ आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको देखा कि पिछले 90 दिन का अगर मैं एनालिसिस करूं तो पिछले 90 दिन में मेरे पापा 15 दिन यूरोप में घूम रहे थे, 10 दिन बाली में घूम रहे थे, उसके बाद 1 हफ्ता बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे थे, और अभी हफ्ता भर पहले हमारी पूरी फैमिली के साथ हम 5 दिन के लिए हिमाचल में मजे कर रहे थे। ये सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आज के युवा के लिए आरसीएम से कोई बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ आरसीएम बिजनेस ने काम किया। एक जनरेशन थी जिसने आरसीएम को सींचा, इस लेवल तक ले आए। उन्हें शायद किसी दोस्त को कन्विंस करने के लिए सिस्टम में जुड़े होंगे, शायद वो किसी प्रॉस्पेक्ट बन के सिस्टम में आए होंगे, वो बाय चांस सिस्टम का हिस्सा बने। पर आज के युवा के पास, आप सबके पास
चांस नहीं है आप सबके पास, चॉइस। I have made the choice to join RCM. I have made the choice to build RCM. Now this is your chance. Thank you very much. Thank you very much.